कर ले सच्चा श्रृंगार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे प्यार हम सबका देना, ला वतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा
पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही है, बहुत ऊंचा नशा चढ़ाया है, और वो ये है कि अभी संगम पर स्वयं योगेश्वर परमात्मा आकर हम बच्चों को राज योग सिखाते हैं। संसार में योग सिखाने वाले बहुत हैं, नामी ग्रामी भी है, लेकिन वो सारे मनुष्य हैं और जिनके योग से
कोई भी विकर्मा जीत नहीं बनता। मुश्किल से थोड़ा बहुत शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं या थोड़ा बहुत मन को एकाग्र कर पाते हैं, लेकिन विकर्मा जीत बने, विकर्मा जीत अर्थात होने वाले जो कर्म है वो विकर्म न बने और किए हुए जो कर्म है वो नलिफाई हो जाए, मना मिट जाए, वो प्रभावित न करे वर्तमान को। कई बार हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने का संकल्प करते हैं पर नहीं कर पाते हैं। किसी को रोज सेंटर पर आना है, नहीं आ पाता है, सेवा करनी है, परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, नहीं कर सकते। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जो बच्चे ज्ञान योग नहीं कर पाते हैं ये भी उनके कर्मों का हिसाब किताब है। तो सहज रास्ता खुलना, कई बार मन बंधन बन जाता है। परिवार वाले सामने से कहेंगे आप जाओ, लेकिन वो खुद तैयार नहीं होता, तो कभी तन बंधन रूप बन जाता, कभी मन बंधन रूप बन जाता, कभी संबंध बंधन डाल देते हैं। लेकिन चाह करके भी आत्मा अपनी उन्नति नहीं कर सकती। इसका मतलब कि पूर्व जन्म के जो विकर्म किए हुए हैं वो आत्मा को बांध कर रखते हैं। और ये सबसे ऊंची बात है कि स्वयं भगवान आकर के हमको राज योग सिखाता है। न केवल सिखाता है लेकिन अपना बल प्रदान करता है। हमें याद है संसार में जो रेकी सीखते हैं या जो भी ये कुंडलिनी जागृत करना या जो भी अलग अलग प्रकार के 7 चक्रास को एक्टिवेट करना, तो उसके लिए कहते हैं कि गुरु ही चार्ज कर सकता है। माने एक बार गुरु ओपन करे फिर आप प्रैक्टिस से अभ्यास से कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट चाहिए कि आपको गुरु की कृपा या गुरु का कुछ ऐसा मंत्र जो कहे कि अभी आपका ओपन हो गया, अभी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो बाबा केवल ओपन नहीं करता, लेकिन बाबा सकाश देता है। साकार में भी ब्रह्मा बाबा सुबह सुबह 2 बजे उठ करके योग करता था, और जब वो योग करते थे और बच्चे पूछते थे तो बाबा कहते थे कि वो बच्चा बीमार था, बाबा के पास समाचार आया। बाबा उस बच्चे को सकाश देता था सुबह सुबह उठकर। जो भी बच्चे दुख में होते हैं बाबा उनको सकाश देता था। जो बच्चे योग करने का पुरुषार्थ करते थे, मन भटकता था, बाबा सकाश देता था। तो हमको कुछ नहीं करना है। योग में क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ उसे याद करना है, बाकी का सारा काम वो करने वाला है। और इसलिए कहा कि तू केवल मेरी शरण में आ। शरण में आना माना बैठ नहीं जाना है, लेकिन बुद्धि को समर्पित करना ईश्वरीय श्रीमत में, फिर सारा कार्य वो करता है। फिर कहा कि तेरे पाप भी मैं दग्ध करूंगा, उसके लिए माँ शुच, मना चिंता नहीं कर। तेरे विकर्म मैं दग्ध करूंगा, तेरे काम मैं करूंगा, तेरा सब कुछ मैं करूंगा, केवल तू मुझे याद कर। भक्ति में भी वही कहा है। तो ये बहुत ऊंची बात है कि स्वयं भगवान योगेश्वर आकर के हमको योग सिखा रहा है, विकर्मा जीत बना रहा है, और रिटर्न में क्या बना रहा है? विश्व महाराजा, विश्व महारानी। तो इतना हाईएस्ट टाइटल जो संसार में कोई दे नहीं सकता, वो बनाने आया है। पर फर्स्ट स्टेप कौन उठाएगा? है ना, हमें उसे याद करना है। बस ये फर्स्ट स्टेप हमारा है, बाकी हजारों कदमों कदम उसका है, पर हमें उसको याद करना है। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं, योगेश्वर बाप आए हैं,
तुम्हें राज योग सिखलाने, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राज योग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन, इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन, भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? कौन सी याद रखेंगे? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, है ना। ये याद रहना और विकर्मों से बचना, क्या कनेक्शन है उसका? कैसे बचेंगे? राइट, है ना। एक तो बाबा की याद रहेगी तो विकर्म होने नहीं देगा, और पिछले विकर्म भी नष्ट करेगा। और ये तो है ही एक रीजन। दूसरा, क्यों विकर्म नहीं होगा? क्योंकि सारे विकर्म होते हैं देह और देह के संबंधों के कारण। ठीक है, कोई भी इंसान पाप क्यों करता है? मोह के वश, लोभ के वश। आज जो भी काम विकर्म हो रहे हैं वो अहंकार के वश, लोभ के वश, मोह के वश, क्रोध के वश। क्रोध भी क्यों आता? क्रोध भी क्यों आता? क्योंकि मैं शिव बाबा को मेरे से अधिक याद नहीं करती हूँ। मेरा प्यार मेरे से ज्यादा है, शिव बाबा से नहीं है। मेरा प्यार मेरे मनमत से अटैच्ड है। मेरी बिलीफ सिस्टम्स ज़्यादा मान्य रखती है श्रीमत से अधिक। तब जाकर के कुछ ना कुछ, जब मेरी प्रायोरिटी में बाबा होगा, बाबा की याद होंगी, बाबा की बातें होंगी, जब कोई व्यक्ति हमारे लिए विशेष नहीं होगा शिव बाबा के अलावा, तो विकर्म नहीं होंगे। बाकी सारे विकर्मों की जड़ ही पुरुषार्थ कौन करने नहीं देता? कौन मना करता है आपको? अपना ही, है ना, खुद। मान लो मुझे अमृत वेले उठना है, लेकिन शरीर में दर्द है, नहीं उठ सकती। लेकिन जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है वो ऑर्डर से चलाए तो शरीर चलेगा। जो हमने दादी जानकी के केस में देखा, वो मालिक बनकर शरीर को पुश करती थी। चले नहीं, जैसे आप किसी सर्वेंट को ऑर्डर करो और वो नहीं माने, ऐसे थोड़ी चलेगा, उसको मानना ही पड़ेगा। कई बार नहीं, अभी लास्ट में आई थिंक ललित भाई ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि रतनमणि दादी का आई का ऑपरेशन हुआ था और दूसरे दिन वो सामने बैठी थी, पढ़ नहीं सकती पर सामने बैठी थी। चाहे तो हम होते तो कहते ना, भाई जब तक भाई बाहर निकलना ही मना किया है डॉक्टर ने, हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे। लेकिन वो चलाते थे। ये है स्वराज्य अधिकारी, जिसने केवल और बाबा को ही प्रायोरिटी दी है कि बाबा की बातें, बाबा की दिनचर्या, बाबा की बातें याद, तब ये होता है। तो विकर्म तब बचते हैं मुझसे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कौन सी प्रतिज्ञा? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना। एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना, यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा।
यह प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देह अभिमान में लाकर, माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो। उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? उत्तर है, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं, मैं बच्चों को उच्च पढ़ाऊं। जैसे लौकिक बाप चाहते हैं, मैं बच्चों को उच्च पढ़ाऊं। बेहद का बाप भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। उसके लिए क्या करना है? बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाएं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चले तो श्रेष्ठ बन जाएं। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, हम अपनी नई तकदीर बनाने यहाँ आए हैं। किसके पास? योगेश्वर के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राज योग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? हठ योग तो अनेक प्रकार का है। यह जिस्मानी योग नहीं है जो हम सीख रहे हैं, वो है ना, वो शारीरिक योग नहीं है। सन्यासियों का तत्व योग है, ब्रह्म योग है। उसको उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो, परमपिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। यह योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहे हैं। तुम बच्चे कह सकते हो, वह हठयोगी राजयोग सिखला नहीं सकते। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहाँ तो योग की बात ही नहीं। वो तो हालांकि योग का रिजल्ट है, जो संगम पर योग किया उसके फल स्वरूप श्री कृष्ण पद पाया। तो बाबा कहते ये बहुत अच्छी पॉइंट है, समझाने की। तरकीब सीखो, युक्ति से समझाया जाता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। मदार इज आधार, सारा आधार हमारा, हमारी उन्नति का योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म जीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। ये राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं,
सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं, है ना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना, इसका नाम राजयोग है, प्रजा योग थोड़ी है ना। प्रजा बनाने के लिए हमको नहीं सिखा रहे हैं, हमको विश्व महाराजन बनाने के लिए सिखा रहे हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में तो आता है ना, विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है, सुना ऐसा कभी, है ना। सारे विश्व की कैपिटल कौन बनेगी, है ना, भारत। तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम नया हुआ है, परिस्तान, नया गाया हुआ है। कौन सा? परिस्तान। तुम हो ज्ञान परिया, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। यह है मान सरोवर। कहते हैं वहां स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। किस लिए आए हैं? स्वर्ग की परियां बनने के लिए। कैसे बनेंगे? डुबकी लगाने से। कहाँ डुबकी लगाएंगे? मान सरोवर में, है ना। ज्ञान मान सरोवर। ज्ञान से क्या प्राप्त होता? सबसे पहला ज्ञान का लेसन आत्मा, उससे क्या बने? स्वमान मिला, है ना। परमात्मा का ज्ञान मिलने से सही अर्थ में, यथार्थ रूप में उसको भी मान दे सके। बाबा कई बार कहते हैं ना, बाप का भी रिगार्ड रखो बच्चे। और ड्रामा का ज्ञान सुनकर हमने संसार की आत्माओं को मान देना सीखा, क्योंकि समझ में आया ना कि यही हमको मिलेंगे 84 जन्म, है ना। सारे युग में इन्हीं के साथ जर्नी करनी है। अगर पता हो कि इन्हीं के साथ जर्नी करनी है तो कैसा रहेंगे? उनके साथ निभाएंगे अच्छे से, क्योंकि पता है कि इतने घंटों इनके साथ ही रहना है हमको। तो मान सरोवर ये है एक्चुअली। जितना आप रिस्पेक्ट देंगे दूसरों को, स्वयं को, आप परी बन जाएंगे। बहुत अच्छे लगते हैं वो आत्माएं जो रिस्पेक्ट देती है, जो खुद रिस्पेक्टफुल होती है। तो याद रहे कि ज्ञान क्या सिखाता है? आदर करना, मान देना, स्वयं को या अन्य को। तो ये मान सरोवर में परियां बन जाएंगे। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे। कब? तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं, लेकिन अभी कौन से जेवर पहनने हैं? अभी ज्ञान के गुणों की बाबा ने एक मुरली बहुत अच्छी सुनाई थी। बाबा ने कहा आपके पास तो अलग अलग सेट है, कभी शांति का सेट पहनो, कभी खुशी का सेट पहनो, है ना। जैसा मौका हो, प्रसंग हो, है ना, ऐसे अपने सेट अपने तैयार हो जाओ। और यही तो सतयुग में करेंगे सारा दिन, अलग अलग प्रहर के अलग अलग श्रृंगार करते रहेंगे। तो बाबा कहते तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे, परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो कंडीशन अप्लाइड है ना। सब कुछ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? श्रीमत पर चले तो की बात है। ऐसे मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी कहेंगे, नहीं। श्रीमत पर देवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को ऊंच पढ़ाओ। यह बाप भी कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसी को भी नहीं है। जिनको लफड़ा ज्यादा है उनका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था कि तुम जानती हो कि हम किसके रथ की सेवा कर रही है ना। जो बाबा के लच्छू
लच्छू बहन थी, वो बाबा को संभालती थी। तो बाबा पूछ रहे थे उनको कि पता है किसके रथ को संभाल रही हो? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो ये किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से उच्च पद पा सकती हो। पर कब? केवल ब्रह्मा से नहीं, ये रथ किसका है ना? उस बहाने भी ना शिव बाबा को याद करो। यह हुआ रथ, याद तो शिव बाबा को करना है। यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। उसी प्रकार सेंटर की सेवा है ना, कोई सेंटर की दीदियों की सेंटर थोड़ी है, शिव बाबा का सेंटर है। तो सेवा करते भी याद आए कि मैं शिव बाबा के घर की सेवा करती हूँ, मैं शिव बाबा के लिए भोग बना रही हूँ, मैं शिव बाबा के लिए ये कर रही हूँ। बोले वो नहीं खाते हैं है ना, लेकिन दुकान तो उसकी है। तो इसलिए ये भावना है तो फिर है ना बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते हैं संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह तो सतयुगी राजाई में था, परंतु वह राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ, तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय नहीं है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरे तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आंख खोलनी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। यह पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए, फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। तो हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। क्या करना है? 16 कला संपूर्ण बनना है। कैसे बनेंगे? बाबा कहते खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं है ना, खान पान की शुद्धि ब्राह्मणों के लिए, योग के लिए अनिवार्य है। और जिन लोगों ने थोड़ी भी छूट ली है भोजन की, उनके पुरुषार्थ में भी ढीलापन दिखाई देता है। अब किसी भी ब्राह्मण को सालों से चल रहा है, लेकिन खान पान का अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसके पुरुषार्थ में भी वही कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई देगा। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति, एक जनक थोड़े ही होगा है ना। एक मुरली बाबा ने साकार में चलाई थी और बाबा ने कहा था कि अच्छी अवस्था के लिए क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि अपने हाथ से भोजन बनाकर खाना चाहिए अगर अवस्था अच्छी बनानी है। इसका मतलब कि भोजन का प्रभाव हमारे दिलो दिमाग पर लगता है, और इसलिए जितनी वो पक्की धारणा होगी उतना पुरुषार्थ हमारा सरल होगा। मिसाल एक का दिया जाता है, द्रौपदी एक थोड़े ही होगी, सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है, जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा देलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है, कहते स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ?
ये किसी को मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को साही बनाओ, तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती है ना, सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ ये समझाया जाता है तो चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो, है ना। सब कुछ पता भी है, याद से क्या क्या फायदे होने ये भी पता है, फिर भी बाबा कहते भूल क्यों जाते हो। बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह भी नहीं सकेंगे, है ना, फिर तो आत्मा उड़ जाएंगी। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात है बिल्कुल सहज, लेकिन बरसों से समझ में नहीं आती, कि धारणा में नहीं आती। समझ में तो आया ना, उसी सेकंड समझ में आया, लेकिन धारण करने में टाइम लगता है, क्योंकि आत्मा दोनों चीज़ें हैं। आत्मा सतो प्रधान बनेंगी तो यहाँ रह नहीं सकेंगी, है ना, इस पतित दुनिया में सेट नहीं होंगी। और जो आत्माएं विकर्म करती है, छोटी छोटी अवज्ञाएं करती है, वो भी यहाँ ठहर नहीं सकती, है ना। उनका पापों का बोझा इतना होगा कि वो ईश्वरीय महावाक्यों से वंचित रहेगी। तो बात बिल्कुल सहज है। अलफ और बी, पूरी ABCD Z तक भी नहीं पढ़नी है। कितना पढ़ना है? 2 शब्द A एंड B, है ना, आत्मा और बाबा, और क्या, और वर्षा। और न्यूमरिक भी देखो तो भी 0 एंड 1, उसके आगे 2 नंबर पे भी नहीं सीखना है, कि 2 अक्षर भी इतने साल चले गए लेकिन, है ना, पक्के नहीं हो रहे। तो चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहज ते सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा, क्या कहते, बाबा योग नहीं लगता, है ना। अभी भाषण सुना, अभी फूक, है ना, अभी कहा कि योग से इतनी प्राप्ति होगी, ये होगा, लेकिन फिर क्या कहते बच्चे, योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। बाप समझाते हैं बच्चे, अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, फिर उसको ओवरकम करने के लिए। माया दे अभिमान में लाकर उल्टा काम करा लेती है। बाप कहते बच्चे, मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त लव है, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है ना, यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्योंकि नई बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी। तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो। कहाँ खड़े हो सब, इन्हें बाबा कहते लड़ाई के मैदान में है। तो लड़ाई के मैदान में कौन चाहिए, तो बाबा उस्ताद भी खड़ा है। कहते माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो ये 5 विकार प्रवेश ही न कर रहे। लिखते हैं बाबा, ये भूत आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को भगाते रहो, यह तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान आएंगे। ये भूत क्या करेंगे,
है ना, और बढ़ेंगे। ये नहीं समझना कि चले जाएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वह भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया, स्वप्न भी आते रहते हैं। ये क्या, ये वंडरफुल ज्ञान है। कोई मुंझ कर छोड़ भी जाते हैं। बाबा बता देता है तूफान बहुत आएंगे। क्या बोला बाबा ने? जितना पहलवान बनेंगे माया बहुत पछाड़ेगी, इसलिए महावीर बन स्थैर्यम रहना, बाबा की याद में रहना, कर्म में नहीं आना। है ना, जो भी तूफान आए ना, मन में भले आवे, लेकिन कर्म में वो कभी नहीं आना चाहिए। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। यहाँ काम क्या करना है? बहुत शुद्ध बनना है ना। इसलिए पहले स्थूल शुद्धता भी हो, मानसिक शुद्धता भी हो, है ना। इसलिए दादी जान की सच्चाई सफाई, अंदर की होती है सच्चाई, बाहर की होती है सफाई। तो जो ये दो में जीत जाता, भगवान को ये दो ही पसंद है, सच्चाई पसंद है और दूसरी सफाई पसंद है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते थे, जहाँ स्वच्छता है वहाँ प्रभु का वास है। स्वच्छता नहीं, गंदगी है, वहाँ कैसे आएंगी प्रभु? तो बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। यह है राजयोग, प्रजा योग नहीं है। तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो। बोलो हमको बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुख से छूट जाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग वह क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो हम राजा बने। ऐसी ऐसी बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। क्या करो, है ना, एक बात ऐसी समझाओ कि उनका सारा जो ज्ञान का नशा है ना वो उतर जाए कि भाई हमको तो कुछ नहीं आता। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो। कल भी क्या कहा था बाबा ने? कल की मुरली में क्या था? बाबा को कौन प्यारे लगते हैं? है ना, जो सर्विसेबल है। बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना। मूल बात है राजयोग की। किसी को भी ये समझाओ कि राजयोग सिखलाया बाप ने और नाम डाला बच्चे का। दूसरी ये बात सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है, तब कहते ज्ञान अंजन सदगुरु दिया। अब आत्मा की ज्योत बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दिया जलाते हैं, समझते आत्मा अंधेरे से जागेगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है। आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है। क्या है हालत दीपक की? आधा कल्प किसी ने घृत नहीं डाला। आत्मा की ज्योत बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी आ जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि माम एकम याद करो। यह श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते। हम आत्मा भाई भाई है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं? ये चार्ट रखना अच्छा है। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह युक्ति अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो क्या करेंगे? धारण क्या करेंगे? आत्मा समझकर बाबा को याद करना है और प्रतिज्ञा क्या करनी है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तब विक्रमाजीत बनेंगे और फिर विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे। माया से युद्ध करना है। तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो और बाबा उस्ताद बैठा है। स्थैर्यम रहना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगाकर ज्ञान परियां बनना है। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है ना। सतयुग में जाकर शुद्ध नहीं बनना है ना, यहीं पर शुद्ध बनना है। तूफान कितने भी आए, और बाबा फिर कहते भी है कि और माया पछाड़ेगी ना, और तूफान आएंगे, लेकिन हमें स्थिर होकर के चलना है, स्थैर्यम रहना है। भोजन खान पान बाबा ने कहा ना बहुत शुद्ध होना चाहिए। पहली पॉइंट है कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो। कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफानों में मुंझना नहीं है। कभी भी माया के तूफानों में मुंझना नहीं है। खराब आदतें निकाल देनी है। खराब आदतें निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट है याद का चार्ट रखना है। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन। रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। और दान है कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्तनशीन रहने वाले। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्तनशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्तनशीन रहते हैं बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्तनशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान को विशेष कोई न कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन है नंबर आगे लेना है। नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। ओम शांति। तो आज का स्वमान है मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। मैं आत्मा बेफिक्र
बादशाह हूँ। और चिंतन रहेगा जो आज बाबा ने कहा ना, अपनी आदतों को निकालना है। तो अपने आप में चेक करना है कि ऐसी कौन सी आदत है मेरी जो मुझे परी बनने नहीं देती है। तो वो आदतों को निकालना है, राइट। उसकी लिस्ट निकालो और कैसे ज्ञान मानसरोवर में स्नान करने से परी बनते हैं, दोनों लिस्ट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी तो सबको खुशी के समाचार तो मिल ही गए हैं। कौन सा? रेडियो साबरमती को फ्रीक्वेंसी मिल गई है 89.6। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी आई तो सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि 1989 में नवरंगपुरा की सेवाओं की शुरुआत हुई, 27 जुलाई 1989। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी मिली 89.6 तो मैंने बोला कि देखो नवरंगपुरा के, है ना, ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत के वर्ष की ही फ्रीक्वेंसी है। अभी उसका फॉर्मल लॉन्चिंग करना है बहुत बड़े पैमाने पर, और वो गवर्नमेंट में भी देना पड़ता है क्योंकि ये कम्युनिटी रेडियो है, तो जिसमें लॉन्चिंग भी अनिवार्य होता है। तो अभी डेट्स ढूंढ रहे हैं। आज दीदी भी आ रही है, चंद्रिका दीदी, वो जोधपुर थी। मैंने फ़ोन किया था तो कहा कि जोधपुर हूँ तो 1 तारीख को सेंटर पर पहुँच करके बताती हूँ। तो वो तारीख हमको बताएगी कौन सी उनकी अवेलेबिलिटी है, फिर उस अनुसार एक बड़ा सा लॉन्चिंग का प्रोग्राम करेंगे। तो मुख्य एक ये बात थी। दूसरा कि सबकी बॉटल्स का तो लिस्ट आ गया है मेरे पास, हमने भेज भी दिया है। और बाबा मिलन में भी चलना है। जिन लोगों ने अपनी बुकिंग नहीं कराई हो तो करा लेवे, क्योंकि फिर लास्ट समय पर मिलेगा नहीं बुकिंग। तो हर एक को अपनी ट्रेन की डिटेल्स भी मुझे भेजने हैं। वैसे तो मैंने अपने रीति से जिनका नहीं आया था उनका मैंने लिख दिया कि बाई रोड आ रहे हैं, माना लाइक कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो ऐसे करके लिखा है। बट फिर भी आप डिटेल्स देंगे तो अच्छे से सुचारू रूप से कर पाएंगे। तीसरी बात ये थी कि आने वाले संडे 4 दिसंबर तो मीना बहन के वहाँ प्रोग्राम रखा है। जैसे हम ज्योति बहन के वहाँ गए थे वैसा ही प्रोग्राम उनके सोसाइटी वाले, उनके फ्रेंड सर्कल के लोग, साथ में कलीग्स जो अलकेश भाई के साथ जॉब पर थे, तो उन सबको उन्होंने बुलाया है। और ब्राह्मण परिवार को भी बहुत प्यार से निमंत्रण दिया है कि हर एक को आना है। पर आज रात्रि तक मुझे संख्या दीजिए, मना देना कि आप लोग आ रहे हो कि नहीं। तो उस अनुसार, क्योंकि उन्होंने भी व्यवस्था रखी है भोजन की, मना उनका तो बहुत इच्छा थी कि ब्रह्मा भोजन करे और हम लोग यहाँ से बनाए। फिर हमने कहा कि बहनें नहीं पहुँच पाएंगी, क्योंकि अभी आज अनुता बहन भी गई है, पूजा बहन भी गई हुई है, उनकी माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो भी इंदौर है। मैंने अपने बिकन गाँव है। अनुता बहन भी आज गई है, मैं और दीप्ति बहन और कृति बहन तो है ही खुशराजी में। तो यहाँ फिर अभी ये 3 बहनें ही हैं, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं था। तो फिर उन्होंने, है ना, उन्हीं कृष्ण भाई को ही मैनेज किया है, उनसे ही बता करके। तो आप बताएंगे तो उनको आज संख्या देनी है वहाँ कि कितने लोगों के लिए उनको तैयारी करनी है। तो मीना बहन की तरफ से आप सबको बहुत 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 प्यार भरा निमंत्रण है और सबको पहुँचना ही है ना। उस बहाने हमारा स्नेह मिलन हो जाएगा। टाइमिंग रहेगा शाम को 5 से 6:30, 5 to 6:30। और उनका एड्रेस वगैरह वो मैं स्टूडेंट्स ग्रुप में भेज देती हूँ। तो आप आज रात्रि तक मुझे ज़रूर से बताएं कि कितने लोग आएंगे। ठीक है, ओम शांति।
प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के वो दिन आए। प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के, प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। बहारों ने बनाई है मोहब्बत से मेरी सूरत, सितारों ने सजाई है मेरी तकदीर की सूरत। समा कर प्रभु की यादों में, समा कर प्रभु की यादों में, जहां को भूल जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। युगों की आश ही मन में रही ना वो अधूरी है। प्रभु को पाने की प्यास प्रभु ने की वो पूरी है। वो कसमें और वादे सब, वो कसमें और वादे सब अभी ही है निभाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। मिली जैसे खबर याबू में अब्बा जान आए हैं। रूहों के खुदा रहबर
खुशी बेहद लुटाए हैं। हमें क्या रोक पाए फिर, हमें क्या रोक पाए फिर। कोई तूफान जमाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने